सर, आज चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको आप कैसे देख रहे हैं? कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज वाकई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता को जो एड्रेस किया, मतदाताओं को जो एड्रेस करने का काम किया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से पूरा विपक्ष और ख़ासकर जो कांग्रेस के जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, जिस तरह से पूरे देश में इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल करने पर आमादा हैं, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव अन्य जो आयुक्तगण हैं उनकी छवि धूमिल करने पर जिस तरह से आमादा हैं, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करारा तमाचा जरने का काम किया गया है। आज बड़े ही सटीक और तर्कसंगत बात करते हुए, कानूनी दायरे में अपनी बात रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से एक एक करके सारे तथ्यों को प्रेस के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है, देश की जनता को किस तरह से विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन कमीशन के मंशा पर प्रश्न उठाने की कोशिश कर रही है, उस पर करारा जवाब देते हुए इस देश की जनता तक उन्होंने यह मैसेज देने का काम किया है मुख्य चुनाव आयुक्त आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किस तरह से पूरा प्रतिपक्ष इलेक्शन कमीशन की छवि को धूमिल करने में लगा है। आज आप देखेंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई तो उन्होंने बिहार के अंदर में जो SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का चल रहा है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी ज़रूरत क्या थी और किस तरह से उस जो अनरिवाइज्ड वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी थी, मल्टीप्लिकेसी थी और उसको दूर करना नितांत आवश्यक था। किस तरह से ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं वह भी मतदाता सूची में नाम अपना सूचीबद्ध करा करके वो मतदाता बने हुए हैं, तो इन तमाम तरह के भ्रांतियों को दूर करने के लिए SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट बिहार के अंदर में शुरू किया गया है। और बिहार के अंदर में एकमात्र राज्य नहीं जहाँ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो एक PIL लंबित है, विपक्ष के द्वारा प्रायोजित जो PIL पेंडिंग है, उस PIL की सुनवाई के दरमियान भी कहा गया था कि ये पूरे देश में SIR किया जाएगा ताकि जो फेक वोटर्स है, जो डुप्लीकेसी है, जो डेड लोगों का नाम वोटर लिस्ट में और जो ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित है, उनको उनकी पहचान करके उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। ये कवायद कानून के दायरे में यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के तहत ये सारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो उन्होंने एक एक बात करके कही कि बिहार के अंदर जो जनवरी महीने में एक रिवीजन हुआ, वो रिवीजन उतना जटिल वो सटीक नहीं था, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे जिसको इंटेंसिव सर्वे कहते हैं वो नहीं हुआ। वो एक ऑर्डिनरी सर्वे है जिसके माध्यम से बहुत से ऐसे लोग जो जिनका मृत्यु हो चुका है, बहुत से ऐसे लोग जो दो तरह के वोटर हैं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव खुद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो दो जगह के वोटर हैं। तो इस तरह का जो डुप्लीकेसी है उसको ख़त्म करने के लिए जब राष्ट्रीय जनता दल का भावी सो कॉल्ड मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही दो जगह का वोटर है, फर्जी मतदान कर रहा है दो जगह जा करके, ऐसे व्यक्ति ऐसे लोगों को चेक करने के लिए इंटेंसिव जो सर्वे है उसको चलाया जा रहा है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो किया जा रहा है और इसका प्रोविज़न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में भी है, इसका जो प्रोविज़न है इलेक्टर रजिस्ट्रेशन रूल्स में भी है, हर जगह इसका प्रोविज़न है।
तो इलेक्शन कमीशन ने वही कहा, और इसकी जो प्रक्रिया है कि जब हम SIR कंडक्ट कर रहे हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट ऑफ बिहार के अंतर्गत, उन सबों के रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया गया है। और उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि हर पॉलिटिकल पार्टी BLO 2 का अपॉइंटमेंट हर बूथ पर पूरे राज्य में करता है, और जब ये रिवीजन करने की प्रक्रिया में BLO 2 यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो BLO 2 है वो उसमें उसकी भागीदारी होती है, सुनिश्चित की जाती है। और इस तरह से जो पूरी प्रक्रिया की गई, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना शिकायत कभी भी चुनाव आयुक्त के समक्ष दर्ज नहीं कराया, चाहे उनका BLO 2 हो, या उनका जिला का अध्यक्ष हो, या उनका प्रदेश अध्यक्ष हो, या उनका कोई अन्य नेता हो जो राज्य के अंदर जितने भी विपक्षी दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, किसी भी तरह की पार्टी, बिहार के अंदर जो ये रिवीजन किया गया है, SIR किया गया है, इसमें किसी तरह का कोई शिकायत नहीं किया गया। सिर्फ उसमें कमी दिल्ली में बैठे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यानी कि एक पिटिशनर जो उसमें हैं मनोज झा जो RJD के संसद सदस्य हैं, उसमें एक पिटिशनर हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, उसमें एक पिटिशनर हैं जो तृणमूल के सांसद हैं। ऐसे लोगों को बिहार के अंदर जो SIR चल रही है उसको लेकर के दिल्ली में चिंता हो रही है, जबकि इन तमाम पार्टियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स बिहार के अंदर हैं, नेता जो बिहार में है, उनको किसी तरह की इस पर बेचैनी नहीं है, क्योंकि उनको हकीकत जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिल्कुल कानूनी तौर तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो अभियान चलाया जा रहा है इलेक्टोरल रिवीजन का, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं, चूँकि वो उस पूरे प्रक्रिया के साक्षी हैं, वो पूरी प्रक्रिया में उनकी भी सहभागिता है। और जब ये रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, तो उसकी एक प्रति उन्हें भी दिया गया ताकि वो चेक कर ले कोई शिकायत है तो पर्याप्त समय है, 1 सितंबर तक का समय था इनके पास। कोई अगर कमी थी तो ये शिकायत कर सकते था, उस शिकायत पर वो सुनवाई करके उसको दूर किया जा सकता था। लेकिन बजाय की जो प्रक्रिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और इलेक्टोरल रूल्स के तहत, उसका प्रक्रिया को अपनाने के बजाय इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में आकर के या दिल्ली के सड़कों पर प्रदर्शन करके इलेक्शन कमीशन के कार्यालय का घेराव करके ये पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बनाने की क्रिया थी। और उसके लिए ये सब लोग सड़क पर आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी PIL फाइल करके एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की कि साहब, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये प्रक्रिया वोटर्स को मिसलीड करने के लिए है। वोटर लिस्ट से जो जेन्युइन वोटर्स है उनका नाम उड़ाने की कवायद है, ये मैसेज देने का काम किया। जबकि जिस 66 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, उसमें मृतक लोगों की बहुतायत है, उसमें ऐसे लोगों की बहुतायत है जो बिहार छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं, वहाँ सेटल हो गए हैं। उसमें ऐसे लोगों की बहुतायत है जो विदेशी हैं और वो बिहार में आकर के नागरिक बन गए हैं और वहाँ वोटर लिस्ट में नाम अपना करवा लिए हैं। तो क्या जो घुसपैठी है उन्हें इस देश का वोटर लिस्ट में नाम उनका होना चाहिए? ऐसे लोगों का नाम है जिनके नामों का डुप्लीकेसी है, वो एक जगह के बजाय एक जगह से ज़्यादा जगहों के वोटर हैं। तो ऐसे प्रक्रिया करके इन लोगों का नाम हटाया गया है। तो इस पर आवाज़ उठाने के बगैर कि जो अनियमितता जिन लोगों ने की है उन पर कार्रवाई हो, ये इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल करने पर तुले हैं। इसलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूरी में ये करना पड़ा कि जिस तरह से पूरा विपक्ष वो देश में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश की ताकि पूरे देश की जनता इलेक्शन कमीशन का विरोधी बन जाए। इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशन ने एग्रेशन शो करने की कोशिश की और तथ्यों को बहुत ही जोरदार ढंग से रखने की कोशिश की, इसके लिए फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत
साधुवाद। कमल जी, मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए बड़े तल्ख शब्दों में श्री राहुल गांधी जी से कहा है कि अगर आप अब कोई भी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो हलफनामा पर अपनी सारी बातों को लिख करके इलेक्शन कमीशन के सामने दें, और ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें देश की जनता से सरेआम माफ़ी मांगनी होगी। ये बहुत ही माकूल जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और ऐसे नेता जो कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय अराजकता फैलाने के लिए, अराजक माहौल बनाने के लिए ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर, जो कानूनन परमिटेड नहीं है, तो उन्हें निश्चित रूप से या तो हलफनामा देना चाहिए जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, और नहीं तो उन्हें लिखित रूप से पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।